और अब बात प्रदूषण की करते हैं, जिसका असर सबकी सेहत पर पड़ रहा है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी इसका असर भी बढ़ता रहेगा। पराली जलाने के मामले भी सामने आएंगे, हालांकि अभी तक कहा जा रहा था कम है। दशहरे के दिन रावण दहन के कार्यक्रमों के बीच पंजाब में कल पराली जलाने के 360 मामले आए और इस सीज़न में अब तक के सबसे ज़्यादा मामले हैं। और आपको बता दें, पराली जलाने के अब तक कुल 2306 मामले आए और कुछ किसानों ने तो सरकारी एजेंसियों के खिलाफ विरोध में भी पराली जलाई है और उनका ये कहना है कि आप तमाम त्योहारों को मना लेते हैं, पटाखे जला लेते, तब अब आप पराली की बात नहीं करते, लेकिन जो तमाम जो सज़ाएं मिलती हैं वो उन किसानों को मिलती है जब वो पराली जलाते हैं। लेकिन वाकई में इसका असर इतना लॉन्ग टर्म रहता है, त्यौहार तो एक दिन में आके चले जाते हैं, कि उसकी भरपाई कैसे और किस स्थिति में है। क्योंकि अब पंजाब सरकार ने अब आज बोल दिया कि 2 हफ्तों में पराली जलाने के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और इस पर बात करने के लिए आइए सीधे चलते हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से दिल्ली एनसीआर में तमाम स्थितियां हैं, दृश्य जो बने हैं, प्रदूषण बढ़ा ही है। देवेंद्र, तो हमारे साथ देवेंद्र शर्मा कृषि विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हालांकि हम लोग हर साल इस समय पराली की बात करते हैं, लेकिन इस बार कुछ जल्दी भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि पिछले साल कुछ ऐसा था कि सरकार ने कुछ सुविधाओं का कहा, वायदे किए थे किसानों के लिए कि वो पराली नहीं जलाएंगे, तरीके बताए थे, कुछ केमिकल्स की बात हुई थी, कुछ उद्योगों की बात हुई थी कि पराली वहाँ चली जाएगी, सब्सिडीज़ की बात हुई थी। ज़मीन पर क्या स्थिति है? कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी अगले 2 हफ्तों में जो कटाई होगी उसका असर तो पड़ेगा। स्टबल बर्निंग का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में नजर आएगा। अधिकतर इसलिए चिंता का विषय ये इसलिए भी है क्योंकि टोटल जो प्रोडक्शन एस्टिमेट की गई है पंजाब से वो है 190 लाख टन की, जिसमें से अभी तक तकरीबन 60 लाख टन ही हार्वेस्ट हो पाया है। तो आपके समक्ष है कि ये जो देरी हुई है मौसम के करके, उसके रिजल्ट पे हम देखेंगे कि अभी पराली बहुत जलनी है या हार्वेस्टिंग बहुत होनी है। तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में उसका प्रकोप और बढ़ेगा। एक बात तो ये स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि जब पिछले साल, जब आपने जिसकी बात की, पिछले साल जब ये कहा गया कि हमने तकरीबन 30% फायर्स को कम किया है, तो उसमें एक चीज जो मिस हो जाती है कि हम नंबर ऑफ फायर्स तो देख लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसका एरिया कम हुआ कि नहीं हुआ। अब जब कहा गया था कि 30% फायर्स का जो इम्पैक्ट है या फायर्स जो हैं कम हुई हैं पंजाब में, तो उस समय जो एरिया कम हुआ था वो मात्र 1.5% था। कहाँ 30% की बात होती है जो नंबर ऑफ फायर्स हैं, और कहाँ जो एरिया है वो 1.5% ही सिर्फ कम हुआ था। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये गैप रह जाता है हमारे समझने में कि क्या कारण है कि किसान जो है पराली को जलाने के लिए अभी भी इतने दिखते हैं कि हमें वचनबद्ध है, इन द सेंस कि उनको लगता है कि और कोई चारा ही नहीं है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर हम देखें पंजाब में, तो मशीनें भी लाई गई हैं। तकरीबन 1,37,000 मशीनें सरकार ने दावा किया है कि इस सीजन में उपलब्ध होंगी किसानों को। 20,000 नई इसमें ऐड की गई हैं, तो 1,37,000। और उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि किसानों ने जो पहले मशीनें आई थी, जिसमें एक हैप्पी सीडर मशीन थी, तकरीबन 13,000 मशीनें थी हैप्पी सीडर की, जो अब बिल्कुल किसानों ने उठा के रख दी हैं क्योंकि वो उसका कोई उपयोग नहीं है। अब उसके ऊपर और मशीनें आ गई हैं सुपर सीडर, तो किसान वो चाहते हैं मशीनों का उपयोग करना, पुरानी मशीनें रह गई। फिर आपको याद होगा कि हमारे प्रदेश में और सारे देश में, नॉर्थ में देखते हैं हम, जो कंबाइन हार्वेस्टर चलते हैं, प्रॉब्लम तो उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया था ना, कि जब उन्होंने ऊपर ऊपर से जो उसका सिट्टा, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, उसको काट दिया और नीचे का तना रह जाता है, जिसको हम स्टबल कहते हैं, उसके अंदर भी जब ये समझ आया लोगों को कि भी प्रॉब्लम तो कंबाइन हार्वेस्टर ने क्रिएट किया था, तो उसमें एक एसएमएस मशीन लगाने की बात की गई, जिसके करके वो थोड़ा नीचे तक आपको काट के वो बिखरता है। लेकिन उसका भी उपयोग कम है क्योंकि बहुत बड़ी एक आवाज उठी कि भाई हम ये नहीं कर सकते, इसमें एडिशनल खर्चा आएगा, डीजल का उपयोग ज्यादा होता है। और किसान भी अब नहीं चाहते कि भी वो एसएमएस मशीन वर्क को, जो उसका कंपोनेंट है, उसको वो नहीं यूज करना चाहते, क्योंकि उसमें उनको बचाव होता है, कीमत जो है कम देनी पड़ती है। तो जब हम ये सब चीजें देखते हैं तो समझ आता है कि जो जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं का वहीं खड़ा है।
लेकिन जो सोल्यूशन होना चाहिए उसकी तरफ हम कब बढ़ेंगे ये तो हम समय ही बताएगा। बिल्कुल। लेकिन तो ये यहीं पर मत देखिए, अगर आप हरियाणा में देखें निधि जी, तो हरियाणा में ये एक एडवांटेज है कि उनका एरिया पंजाब से तकरीबन आधा है पैडी का। तो जब हम उनका नंबर गिनते हैं कि उनकी फायर्स कम होगी, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उनका एरिया तकरीबन 32 लाख एकड़ अगर हेक्टेयर पंजाब में है, तो उनका 15 लाख हेक्टेयर के आसपास है, और वो भी अधिक बासमती का है। बासमती में आप जानते हैं पराली नहीं जलाई जाती। तो ये एडवांटेज है उसका हरियाणा का। और अगर आप यूपी को देखते हैं तो यूपी में ये है कि सरकार क्लेम करती है कि हमने 65% फायर्स को कम कर दिया, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि नंबर ऑफ फायर्स इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितना कि एरिया कितना आपने उसके अंतर्गत बचाया है जी या उसमें से कम किया है उस बिल्कुल। आग लगने से। तो ये सर, देखना हमें जो जरूरी है। आपने अब तक बताया, जिस तरह से मशीनों के इतने तमाम नाम आपने गिना दिए, मतलब नी जर्क रिएक्शन में मशीन पे मशीन आती गई, और एक तरह से अब उनको संभालना भी एक बहुत बड़ी समस्या आगे हो जाएगी। तो ये समस्या का एक ठोस निदान अभी भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से मशीनों पे मशीनें ला दी गई हैं, तकरीबन हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1,37,000 मशीनें आज पंजाब में उपलब्ध कर दी गई हैं। और वो मशीनें जो हैं इन एडिशन टू जो ऑलरेडी मशीनें हैं, तो ऑलरेडी मशीनें ये है कि पंजाब में सिर्फ 1 लाख ट्रैक्टर चाहिए, हमारे पास 5 लाख ट्रैक्टर हैं, और उसके साथ जो और इक्विपमेंट है वो भी आप ऐड कर लीजिए, तो पंजाब जो है वो आने वाले दिनों में वो जंक यार्ड फॉर मशीन हो जाएगा। क्योंकि किसान जो यूज कर रहे हैं जिस मशीनों का स्टेबल भरने के लिए, वो तो 3 हफ्ते के लिए उपयोग होता है, सारे साल तो वो खेत में पड़ी रहती हैं। तो ये जो जंक यार्ड बन जाएगा पंजाब, मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में एक प्रॉब्लम और पंजाब के सामने क्रिएट हो जाएगा कि इस जंक यार्ड को किस तरीके से खाली किया जाए। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हम जो शॉर्ट टर्म मेजर्स देखते हैं, हम अपने इंटरेस्ट से या लॉबीज के इंटरेस्ट से हम काम करते हैं, हम भूल जाते हैं कि वी आर क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम इन द डेज टू कम। बिल्कुल देवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।